दावा के निश्चित तौर पे टिकट मिलेगी। दावा के है, हम काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ है जनता का, और जनता ही बनाती है जिसका गढ़ बनाती है। बढ़िया छोरा है, बिल्कुल सही है, बीच में आवा है लोगों का दुख में सुख में हर घड़ी में आगे रहा है। इससे बढ़िया और क्या। नया चेहरा नहीं हूँ मैं कांग्रेस में, वीरेंद्र सिंह से सीनियर हूँ। तो राम राम दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज फिलहाल गांव गोइयां पहुंचे रहे। पूरा बीट दिखा दे कैमरामैन एक बार। वीरेंद्र गोगड़िया जी जो उम्मीदवार का जो दावा ठोक रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे बातचीत कराएंगे आपकी। वीरेंद्र गोगड़िया जी हमारे साथ है। तो वीरेंद्र गोगड़िया जी हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस से दावा ठोक रहे हैं टिकट का। राम राम जी। सबसे पहले राम राम भाई जी। जी, आज गांव गोइयां पहुंचे, किस मकसद से पहुंचे और क्यों पहुंचे आप? ये ऐसा है, अभी लोकसभा चुनाव हुआ कुछ दिन पहले जी और लोकसभा चुनाव में जो हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे भाई जयप्रकाश जी, जी इस हार लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने बहुत भारी बहुमत से उन्हें जिता करके भेजा है। तो सबसे पहले तो हमने डोर टू डोर अभियान शुरू कराया है। उस अभियान के तहत पहले तो लोकसभा चुनाव में जो लोगों ने खूब मदद करी है, उसके लिए उन सब का धन्यवाद करा। और फिर धन्यवाद करने के बाद अपने लिए मैं गांव-गांव जाकर अपने लिए समर्थन मांग रहा हूं लोगों से। जी। कितना दावा करते हैं आप कि आपको टिकट मिलेगी कांग्रेस की तरफ से? दावा के निश्चित तौर पे टिकट मिलेगी। जी। दावा के है, हम काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस की नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं फील्ड में। तो जैसे वीरेंद्र सिंह जी है, उनका गढ़ भी माना जाता है और कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह यहाँ पर 50 साल लगभग राजनीति की है। तो कितनी चुनौती रही आपके लिए? गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ है जनता का, और जनता ही बनाती है जिसका गढ़ बनाती है। और मैं नया चेहरा नहीं हूँ मैं कांग्रेस में, वीरेंद्र सिंह से सीनियर हूँ। वीरेंद्र सिंह से 2 महीने पहले कांग्रेस में आए हैं। बिल्कुल। मैंने कांग्रेस के लिए मेहनत कर देना हो गए 10-12 साल, तो ईव हो गए मेहनत कर देना। बीच में मैं भी गलती थे, 2 साल चला गया था उनके साथ। लगभग 24-25 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो भाई, और गढ़ तो लोगों के हिसाब से होता है, जिसको लोग आशीर्वाद दे दें उसे का गढ़ बन जाए। ठीक है, अब लोग मेरे खूब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, और मेरे को पूरा विश्वास है मेरी मेहनत पे, मेरे नेताओं पे, मेरी पार्टी पे और मेरे लोगों पर कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़वाएगी। वीरेंद्र जी, ये और सवाल रहेगा, अगर बाय चांस आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपका अगला क्या कदम रहेगा? नहीं मिलने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो गर्व की बात है कि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हम जब धरातल पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात एक कर रखा है, जो कांग्रेस पार्टी दिशा निर्देश देती है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जो भी कार्यक्रम छेड़ते हैं, जो भी प्रोग्राम छेड़ते हैं, जन जन तक उनकी बात कर उनकी नीतियों का हम पहुँचाते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हमारी मेहनत को देखते हुए ज़रूर चुनाव मैदान में उतारेगी। आप जन जन लोगों से मिल रहे हैं, कौन कौन सी आपको समस्या नज़र आ रही है इस इलाके में? समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है इस इलाके में। समस्या तो अगर सुबह गिनवाने लग जाए तो शाम तक समस्या ही समस्या है। बिल्कुल। समस्याओं की तरफ तो ध्यान नहीं दिया किसी ने। यहाँ सारे राज भोगने वाले आए हैं, राज भोग गया, लोगों के वोट लिए और चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। जीतने के बाद लोगों की समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, तो समस्या तो अनेकों हैं यहाँ। नहरी पानी की समस्या यहाँ है, पीने के पानी की समस्या यहाँ है, शिक्षा की समस्या यहाँ है, स्वास्थ्य की समस्या यहाँ है, गलियों में निकासी नहीं है, तो समस्याओं का तो अंबार है। जिस तरह से लोकसभा में 5 सीट 10 में से हासिल किया है कांग्रेस ने, तो विधानसभा में आप 90 सीटों में से कितनी दावा करते हैं कि कितनी सीट आएंगी? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है हरियाणा प्रदेश में, जैसे लोकसभा चुनाव भी लोगों ने खुद लड़ा है, अपने आप कैंडिडेट बन के लोगों ने चुनाव लड़ा है और बड़ा भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। और एक रिकॉर्ड भी कायम किया है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत में हुई है, और 0 से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने पहुंचाया। और बाकी भी जो कैंडिडेट थे हमारे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया मत मिले हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों ने प्यार दिया, उससे भी ज़्यादा प्यार विधानसभा चुनाव में मिलेगा।
और लगभग 70-75 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दर्शकों दिखा सकते हैं आप कितने यहाँ पर आए हुए हैं, जन लोगों का कितना प्यार और प्रेम आपके साथ, समर्थन कितना है? हाँ, जिस भी गांव में जा रहे हैं भारी प्यार प्रेम, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है कांग्रेस पार्टी के प्रति भी और मेरे प्रति भी। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और एक सहानुभूति भी लोगों ने है कि इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वे जो धरातल पे मेहनत कर रहे हैं, जो इनके सुख दुख के साथी हैं, जो इनके बीच में रहते हैं, लोग भी दिल से चाहते हैं कि वही आदमी हमारा कैंडिडेट बन के हमारे बीच में आए। वीरेंद्र जी, जैसे अब वोट मांगने के लिए तो नेता आ जाते हैं लेकिन उसके बाद नहीं मिलते, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? उसी बीमारी का इलाज करने के लिए वीरेंद्र गोगड़िया धरातल पे उतरा है, जो वोट लेकर के और दिल्ली और चंडीगढ़ फुर हो जाते थे। लेकिन वीरेंद्र गोगड़िया इनके बीच का, लोगों के बीच का है, इनका अपना बेटा है। वीरेंद्र गोगड़िया उन हर समस्या से वाकिफ़ है, क्योंकि वीरेंद्र गोगड़िया भी उन समस्याओं से प्रभावित है। वीरेंद्र गोगड़िया भी उन्हीं गलियों में रहता है जिन गलियों में समस्याएं हैं। तो वीरेंद्र गोगड़िया के मन में एक दर्द है, एक कष्ट है लोगों के उसकी समस्या को देखते हुए। तो निश्चित तौर पे अगर परमात्मा ने और लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने समय दिया तो इन समस्याओं का निदान वीरेंद्र गोगड़िया प्राथमिकता के आधार पर करेगा। जी, एक तरफ से जैसे वीरेंद्र सिंह जी है, राजनीतिक मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, चुनौती है एक तरह से, कुछ आपको लगता है? ऐसा है, लगभग 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। ठीक है, मैंने 3 चुनाव चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ, उनके साथ रहते हुए लड़े हैं और खूब मेहनत की है उनके लिए। और उसके बाद 2 चुनाव दोबारा से फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने लड़े हैं। अभी तीसरा चुनाव लोकसभा का मैंने खुद अपने कंधों पर लोकसभा का भार लेके वो चुनाव लड़ा है। तो कोई चुनौती वाली बात नहीं है, पूरा हमारा एक्सपीरियंस है। 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, हर गली से हल्के की वाकिफ़ हूँ, तो कोई चुनौती वाली कोई बात नहीं है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को और उचाना की जनता को आप लोग? संदेश कुछ नहीं, मैं तो उचाना के अपने लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अब की बार बहुत अच्छा माहौल है। आने वाला समय आपका समय है, कांग्रेस पार्टी का समय है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि अब की बार राज परिवारों से पीछा छुड़ा करके आपका अपना बेटा जो आपके बीच में आए उसकी मदद करना और वो भी आपकी मदद करेगा। जी, धन्यवाद वीरेंद्र जी। और यहाँ पर जो मौजूदा लोग इनसे और पूछ लेंगे थोड़े से विचार। राम राम जी। राम राम जी। आप कहाँ से हो? गोइया। तो आज यहाँ पर पहुँचे वीरेंद्र गोगड़िया जी, इनके समर्थन में क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया है, उसके समर्थन में मिलजुल के साथ इनको जिताओगे पक्का? पक्कम जिताओ, एक नंबर का। क्या खास लगा आपको इनके में? बढ़िया छोरा है, बिल्कुल सही है, बीच में आवा है, लोगों का दुख में सुख में हर घड़ी में आगे रहा है। इससे बढ़िया और क्या होगा? आपके गांव में कितनी समस्या है? समस्या तो है, समस्या तो घट है, समस्या का सरकार ने कराया नहीं कि, लेकिन हम तो तन मन धन तांगा ला के इसको वोट देंगे। वीरेंद्र गोगड़िया जी कर पाएंगे ऐसा? हाँ, जिता ये कर पाएंगे, इसको आंगा ला के जितावांगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है भाई, वीरेंद्र जिताओगे? हाँ जिता देंगे पूरा तन मन धन है पूरा। ठीक है।